Hello fourth standard, this is your EVS lecture and today we are going to start lesson number 1 the life cycle of animal part 2। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डॉग और डॉग के जो बच्चे रहते हैं उसमें बहुत सी सिमिलरिटीज़ होती है, दोनों एक जैसे रहते हैं। उसी तरह हेन और हेन का बच्चा भी सेम रहते, कैट और कैट का बच्चा भी सेम रहते। नेक्स्ट हमने सीखा था ग्रोथ ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट देखा था एक से चिक्स की ग्रोथ कैसी होती है। अभी हम इस लेक्चर में मेटामॉर्फोसिस क्या होता है वो सीखने वाले हैं। देयर आर सिमिलरिटी बिटवीन अ गोट एंड इट्स किड एंड बिटवीन अ हेन एंड हर चिक्स, हाउएवर अ कैटरपिलर एंड बटरफ्लाई आर वेरी डिफरेंट। जैसे हमने देखा कि गोट और गोट का बच्चा सेम रहता है, हेन और हेन का बच्चा दिखने में सेम होता है, पर कैटरपिलर और जो बटरफ्लाई रहती है वो दिखने में अलग रहते हैं। देखो ये बटरफ्लाई है और ये कैटरपिलर है, इन दोनों में कोई भी सिमिलरिटीज़ नहीं है, वो दोनों भी बिल्कुल ही अलग दिखते हैं। Thus, in some animal, the young one grow into a adult animal that look very different from the young one. This change of form is called metamorphosis। तो कुछ एनिमल ऐसे रहते हैं जब वो छोटे रहते हैं वो बहुत ही अलग दिखते हैं और वो एडल्ट होने के बाद, बड़े ग्रोथ होने के बाद उनकी कंप्लीट वो अलग दिखते हैं, एक जैसे नहीं दिखते। तो उन एनिमल को, उस चेंज को क्या बोलते हैं? उन एनिमल में जो चेंज होता है, जो बदलाव होते हैं, उसे ही हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस मतलब यंग होते तब एनिमल अलग दिखते और जब वो एडल्ट होते तब बिल्कुल अलग दिखते, तो उस चेंज को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट है मेटामॉर्फोसिस इन अ बटरफ्लाई। तो अब हम देखते हैं ये जो चेंज होता है बटरफ्लाई में किस तरह चेंज होता है, वो हम सीखने वाले हैं। बटरफ्लाई ऑफ वेरियस शेप एंड ब्यूटीफुल कलर आर अ पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट, दे लिव देयर लाइफ अमंग प्लांट्स। तो हम अपने आजू बाजू में देखते हैं कि अलग अलग कलर के, शेप के बटरफ्लाई होते, तो वो प्लांट्स पे, जो प्लांट्स रहते उस वहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। As a butterfly grows, they pass through 4 stages. These are egg, larva, pupa and adult। तो बटरफ्लाई जैसे बड़े होते जाते हैं वो 4 स्टेजेस से गुजरता है। फर्स्ट कौन सी है? एग, पहले वो अंडा होता है, उसके बाद अंडे से बाहर निकलने की है, तो ये जो स्टेज होती है उसे लार्वा बोलते हैं, अंडे नेक्स्ट स्टेज को। उसके बाद पुपा, थर्ड स्टेज, और फोर्थ एडल्ट। एडल्ट होने के बाद वो बटरफ्लाई बन जाता है। तो ये 4 स्टेज है। द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई इज़ अ वेरी कॉमन वन। तो बटरफ्लाई के बहुत सारे प्रजाति होती है, तो उसी में हम एक देखने वाले हैं प्लेन टाइगर बटरफ्लाई। तो ये देखिए, ये प्लेन टाइगर बटरफ्लाई है, क्योंकि ये टाइगर जैसा कलर दिख रहा है इसलिए इसका नाम क्या है? प्लेन टाइगर बटरफ्लाई। लेट अस टेक इट्स एग्जाम्पल टू सी हाउ द ग्रोथ ऑफ बटरफ्लाई टेक प्लेस। तो हम इस प्लेन टाइगर बटरफ्लाई का एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी ग्रोथ कैसी होती है इन 4 स्टेजेस में, वो सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट देखो, द फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ले एन egg on the milkweed leaf. In 6 to 8 days, the larva emerge from the egg। तो जो फीमेल मादी रहती है प्लेन टाइगर बटरफ्लाई प्रजाति की, वो एग कहाँ पे देती है? मिल्कवीड का जो प्लांट्स रहता है, मतलब रुई का जो पेड़ रहता है उसके लीफ पे, उसकी जो पत्तियाँ रहती है उसमें वो अंडी देती है। तो ये देखिए, ये उसकी फर्स्ट स्टेज रहती है, एग। और नेक्स्ट 6 से 8 दिनों में उस अंडे में से लार्वा बाहर निकलती है। लार्वा मतलब नेक्स्ट स्टेज। उसी लार्वा को हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। तो देखो, इस अंडे में से ये कैटरपिलर, कीड़े जैसे दिखने वाली कीड़ा बाहर आता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? नेक्स्ट स्टेज लार्वा।
तो बटरफ्लाई का जो लार्वा होते हैं उसे ही हम कैटरपिलर बोलते हैं। तो इस लार्वा स्टेज में जो कीड़ा बाहर आता है उसे क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। When the caterpillar come out of the egg, it is very hungry. It begins to nibble and eat the very leaf on which it emerged from the egg. It eat very fast, so it grow. It's very rapid. तो ये जो लार्वा है, अंडे में से बाहर निकलने के बाद जो लार्वा होती है, मतलब जो कैटरपिलर होती है, उसे बहुत भूख लगती है। तो वो क्या करती है, जिस पत्ते पे रहती है वो उसको खाने की शुरुआत करती है और वो बहुत जल्दी जल्दी में उसे खाती है। तो उसकी ग्रोथ भी जल्दी जल्दी होती है, फास्ट होती है उसकी ग्रोथ। अ न्यू टर्म, मोल्ड, टू शेड ओल्ड स्किन टू मेक वे फॉर न्यू ग्रोथ। मोल्ड मतलब छोड़ना। तो जो ओल्ड स्किन रहती है वो छोड़ के उसमें न्यू स्किन आती है, तो उसे क्या बोलते हैं? मोल्ड। मतलब आपने देखा होगा स्नेक भी क्या करता है, उसकी जो पुरानी स्किन है वो छोड़ता है और उसको न्यू स्किन आती है, तो उसको क्या बोलते हैं? मोल्ड करना। द कैटरपिलर ऑफ द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई grows so rapidly in first 2 or 3 days that it does not fit in its skin anymore. तो जो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई की कैटरपिलर रहती है उसकी ग्रोथ फास्ट होती है 2 से 3 दिनों में। उसके कारण वो अपने पुराने स्किन में एडजस्ट नहीं होती है, तो उसके लिए वो फर्स्ट जो स्किन रहती है वो मोल्ड करती है और उसे फिर न्यू स्किन आती है। बट अंडर द ओल्ड स्किन अ न्यू लूज स्किन इज फॉर्म ऑन द ग्रोइंग कैटरपिलर। देन द कैटरपिलर शेड द ओल्ड स्किन दैट इज़ मोल्ड। तो जो उसकी पुरानी स्किन होती है उसी के अंदर उस न्यू स्किन आती है। न्यू स्किन आने के बाद कैटरपिलर क्या करती है? पुरानी स्किन छोड़ देती है। उसी को क्या बोलते हैं? मोल्ड करना। अगेन इट बीइंग टू गोबल अप द लीफ एंड कंटिन्यू टू ग्रो रैपिडली। तो जो कैटरपिलर रहती है उसे बहुत भूख लगती रहती है, तो जो लीफ रहता है, पत्ता रहते हैं, वो खाती ही रहती है। उसके कारण उसकी ग्रोथ और भी फास्ट होती है। इन 2 और 3 डे इट मोल्ड सेकेंड टाइम। और नेक्स्ट 2 और 3 डेज में वो फिर से एक बार अपनी स्किन मोल्ड करती है, छोड़ देती है और उसको न्यू स्किन आती है। इन दिस वे इट मोल्ड 4 टाइम। और इसी तरह वो 4 बार अपनी स्किन मोल्ड करती है। पुरानी स्किन छोड़ती है, उसके बाद उसको न्यू आती है। इट रिमेन इन द कैटरपिलर स्टेज फॉर 10 to 12 days। और उसी तरह वो कैटरपिलर स्टेज में कितनी दिन रहती है? 10 से 12 दिन तक रहती है। 4 बार वो अपनी स्किन छोड़ती है और 4 बार उसको न्यू स्किन आती है। इस तरह वो 10 से 12 दिन तक कैटरपिलर स्टेज में रहती है। Just before the last mold, the caterpillar waves a button of a silken thread on a stalk or leaf and hang itself from it। तो जब लास्ट टाइम कैटरपिलर अपनी स्किन मोल्ड करती रहती है, उससे पहले वो क्या करती है? वो एक बटन बनाती है सिल्क के थ्रेड का और खुद को उसमें फिट करती है और एक जो पेड़ की स्टॉल्क रहती है उस पर खुद को लटका देती है। इस तरह देखिए, इस पिक्चर में देखिए, कैटरपिलर ने एक बटन तैयार किया है और उसको पेड़ पे लटका दिया है। When it mold this time it's form a pupa which is the next stage of its growth। और इस बार जब अपनी वो स्किन छोड़ती है तो नेक्स्ट स्टेज में कन्वर्ट होती है। उस स्टेज को क्या बोलते हैं? पुपा। द पुपा ऑफ बटरफ्लाई इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिसालिस। तो पुपा स्टेज को और दूसरा नाम है क्रिसालिक। तो ये क्या है? क्रिसालिक स्टेज। तो देखिए, फर्स्ट इट रिमेन इनसाइड द क्रिसालिस फॉर द नेक्स्ट 11 और 12 डेज। तो इस स्टेज में बटरफ्लाई कितने दिन तक रहती है? 10 से 12 दिन तक रहती है।
11 से 12 डेज तक रहती है, मतलब 11 से 12 दिन तक रहती है। इट डज नॉट ईट एनी थिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज, हाउएवर इनसाइड द क्रिसालिक्स इम्पॉर्टेंट चेंज टेक प्लेस इन इट्स बॉडी। तब जब लास्ट स्टेज में होती है क्रिसालिक, पुपा स्टेज में जब बटरफ्लाई रहती है, तब वो 11 से 12 दिन तक कुछ भी खाती नहीं है, क्योंकि उसके बॉडी में इम्पोर्टेंट चेंज होने लगता है, उसी के कारण वो कुछ भी खाती नहीं है। द ग्रोथ ऑफ द प्लेन टाइगर गेट कम्प्लीटेड इनसाइड द क्रिसालिस, तो उसकी ग्रोथ उस क्रिसालिक स्टेज में कंप्लीट हो जाती है प्लेन टाइगर बटरफ्लाई की। देन द एडल्ट बटरफ्लाई इमर्ज फ्रॉम द क्रिसालिस, इट्स नाउ हैज़ 4 attractive wing and 6 long legs. All butterfly go through this stage of growth. तो इस तरह क्रिसालिक का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाती है और उसको 4 पंख रहते हैं, 4 विंग्स होते हैं और 6 लेग्स रहते हैं। इसी तरह ये एक प्रजाति है प्लेन टाइगर बटरफ्लाई, पर और भी जो प्रजाति है उन सभी प्रजातियों की जो ग्रोथ है, बटरफ्लाई की ग्रोथ इसी 4 स्टेज से गुजरती है। फर्स्ट क्या होता है, वो एग होता है, एग से बाहर निकलता है लार्वा, उसी को हम कैटरपिलर बोलते हैं। उसके बाद वो 4 टाइम अपने जो स्किन है वो मोल्ड करती है, और लास्ट टाइम जब वो मोल्ड करती है स्किन, तो वो अपने खुद को एक बटन में सिल्क थ्रेड में बंद करती है 11 से 12 दिन तक, और उसके बाद उससे एडल्ट की जो चेंजेस उसके बॉडी में होते हैं और एडल्ट बटरफ्लाई तैयार होती है। तो ये 4 स्टेज बटरफ्लाई के रहते हैं। नेक्स्ट, do you know for each type of butterfly the type of plants on whose leaf its female will lay egg is fixed? तो जैसे प्लेन टाइगर बटरफ्लाई रुई के पेड़ पे रहती है, उसी तरह हर टाइप की बटरफ्लाई का एक प्लांट फिक्स रहता है, तो उसके जो फीमेल बटरफ्लाई रहती है वो उस पर एग ले करती है। द टाइम द larva take to emerge from the egg is different for different type of butterfly. There is a great variety of caterpillar. Different type of caterpillar are of different color. Their body is long. Many type of caterpillar are hairy. तो देखिए, हमने देखा कि प्लेन टाइगर बटरफ्लाई की ये कैटरपिलर स्टेज रहती है। जब वो लार्वा स्टेज में होती है तो वो इस कलर की दिख रही है, पर हर एक प्रजाति की जो कैटरपिलर है वो सेम नहीं दिखती है, उसका कलर डिफरेंट रहता है। कुछ कैटरपिलर हेरी होते हैं, मतलब उसके ऊपर बाल रहते हैं। तो हर कैटरपिलर का कलर, हर टाइप के बटरफ्लाई के कैटरपिलर का कलर साइज उसकी लॉन्ग रहती है, पर कलर चेंज रहता है। यहाँ पे देखिए, ये बटरफ्लाई है, एक ये येलो, रेड, ब्लैक, वाइट, ये सब कलर की है। नेक्स्ट ग्रीन और येलोइश कलर की बटरफ्लाई है। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट बटरफ्लाई है। तो डिफरेंट शेप और साइज़ के हमें बटरफ्लाई दिखने को मिलती है। डू यू नो, आफ्टर वी हैव क्लीन द ग्रेन वी बाई वी स्टोर इन अ बॉक्स, इवन देन व्हेन वी ओपन द बॉक्स आफ्टर सम डे वी मे सी सम इंसेक्ट इन इट। तो देखिए, आपकी मम्मी बाज़ार में जाके चावल या फिर गेहूँ लाती है, वो एक डिब्बे में रखती है। तो कभी कभी क्या होता है, डिब्बे में पैक करके रखने के बाद भी उसके ऊपर कुछ इंसेक्ट आते हैं। देयर कैन बी इंसेक्ट इन द ग्रेन स्टोर इन प्लेसेस लाइक अ वेयर हाउस, इन द ग्रोसरी शॉप्स और इवन इन आवर होम. Now if female insect lay egg in this grain, we cannot see them because of their tiny size. तो क्या होता है, जब वेयर हाउस से या फिर हम किसी शॉप से वो चावल या गेहूँ लाते, तो उसके ऊपर ये इंसेक्ट रहते हैं, या फिर हमारे घर में हम डिब्बे में रखने के बाद इंसेक्ट हो जाते हैं,
तब वो भी इंसेक्ट क्या करते, एग छोड़ते, पर वो एग हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि उसकी साइज जो होती है वो बहुत ही छोटी रहती है। The warmth and air they get in the box in which the grain store is enough for them to grow. तो उस बॉक्स के अंदर जो गर्मी रहती है और जो हवा रहती है वो उसकी ग्रोथ के लिए, बड़ा होने के लिए काफ़ी रहती है। They also have the same stage of growth, namely egg, larva, pupa and adult. When we open the box, we see the insect in the grain at the different stage of the growth in which they are. तो जो इंसेक्ट होती है उसके सेम 4 स्टेज रहते हैं। फर्स्ट क्या देखी थी हमने, एग, नेक्स्ट लार्वा, थर्ड वन पुपा और एडल्ट स्टेज। तो जब भी हम बॉक्स ओपन करते हैं तो हमें एडल्ट इंसेक्ट दिखाई देता है। तो यहाँ तक हमने देखा कि कैटरपिलर की ग्रोथ कैसे होते हैं, उसके 4 स्टेजेस देखे। What we have learned, a hen sits on her egg to hatch them. The fully grown chicks break the eggshell and come out. तो हमने क्या क्या सीखा, hen अपने एग पे बैठती है, उसको गर्मी देती है, हैच करती है, और जब चिक्स के ग्रोथ के लिए hen को अपने एग पे बैठना ज़रूरी रहता है, और जब चिक्स की ग्रोथ कंप्लीट होती है तो वो एगशेल तोड़ के बाहर आता है। एग, कैटरपिलर, लार्वा, क्रिसालिक, पुपा एंड एडल्ट आर द 4 स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल में कौन से 4 स्टेज रहते हैं, एग, कैटरपिलर को ही लार्वा बोलते हैं, नेक्स्ट है क्रिसालिक, पुपा, और 4th स्टेज है एडल्ट। The plain tiger butterfly lay its egg on the leaves of the milkweed plant. और जो प्लेन टाइगर प्रजाति का जो बटरफ्लाई है वो रुई के पेड़ पे अपने एग छोड़ते हैं, और उस एग से लार्वा बाहर निकलती है, उसे ही हम कैटरपिलर बोलते हैं। When the growth of the caterpillar is complete, it enters the pupa stage during which live inside the chrysalis. तो जब कैटरपिलर की प्रोसेस कंप्लीट होती है उसके बाद वो लास्ट स्टेज में रहता है मोल्ट करने के, तब वो पुपा स्टेज में क्रिसालिक बटन के अंदर पेड़ के ऊपर लटक के रहता है। द एडल्ट बटरफ्लाई इमर्ज फ्रॉम द क्रिसालिक इन इट हैज़ 6 लॉन्ग लेग एंड 4 अट्रैक्टिव विंग। और जब भी एडल्ट बटरफ्लाई तैयार होता है तो उसको कितने लेग्स होते हैं, 6 लेग्स होते हैं और 4 विंग्स रहते हैं। तो ये सब हमने इस लेसन में सीखा है। ऑलवेज रिमेंबर, बटरफ्लाई आर अ पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। इट इज़ रॉन्ग टू कैच बटरफ्लाई जस्ट फॉर अ फन एंड टू कीप देम टाइड विद अ स्ट्रिंग। तो बच्चे क्या करते हैं, बटरफ्लाई को पकड़ते हैं और उसके विंग को स्ट्रिंग से बांधते हैं और उसको उड़ाते हैं। उससे क्या होता है, बटरफ्लाई का विंग वगैरह टूट जाता है, बटरफ्लाई मर जाता है। तो ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना है। बटरफ्लाई हम दूर से हमें देखना चाहिए तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो आप कभी भी बटरफ्लाई को पकड़े नहीं। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।